याचना नहीं अब रण होगा। शिवपाल यादव ने यह ऐलान कर दिया है, लेकिन किसके खिलाफ युद्ध की ये बात की जा रही है वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। अभी तक तमाम कोशिशें की जा रही थी कि चाचा और भतीजे एक साथ आ जाएं और जो बुरी स्थिति समाजवादी पार्टी की थी, जिसका फायदा विरोधी ने उठाया यानी बीजेपी ने उठाया, उसको परास्त किया जाए। गाहे बगाहे बयान आते रहे अखिलेश यादव के भी और शिवपाल यादव के भी। शिवपाल यादव पूरा इंटरेस्ट दिखाते रहे और कहते रहे कि गठबंधन के लिए पहली पसंद उनकी समाजवादी पार्टी ही है। वो बार बार इस बात को दोहराते रहे कि अभी भी उनके लिए समाजवादी पार्टी सबसे ऊपर है। अखिलेश यादव भी ये संकेत देते रहे कि चाचा शिवपाल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब जब नजदीक आ रहे हैं चुनाव, तो सवाल ये है कि क्या वाकई में बात बन गई है? और ये सवाल तब और ज्यादा बड़ा हो जाता है जब शिवपाल यादव एक बयान देते हैं इटावा में। वो कौन सा बयान था, पहले वो सुनिए। पूरा राज गौरवों को छोड़ दिया। उसी तरीके से हमने क्या मांगा? हमने तो केवल अपने साथियों का सम्मान मांगा। मुझे दो न दो, हमने तो बहुत कुछ पा लिया। मंत्री भी रह लिए हैं, अध्यक्ष भी रह लिए हैं, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो गए हैं। तो शिवपाल यादव यहाँ पर महाभारत का जिक्र करते हैं, कौरवों और पांडवों की लड़ाई का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि पांडवों ने सिर्फ 5 गांव मांगा था, बाकी सब तो कौरवों का था। और हमने क्या मांगा? हमने सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं का, अपने लोगों का सम्मान मांगा था। तो यहाँ किस तरह से महाभारत के युद्ध का जिक्र करते हुए जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, जो कभी शिवपाल यादव की पार्टी मानी जाती थी, मुलायम के बाद वही होते थे, कुनबे की पार्टी मानी जाती थी, उस पर निशाना कैसे वो साधते हैं वो भी देखिए। कम से कम सम्मान तो हमारे लोगों को पहले, अगर बने पड़े तो हमें भी दे देना सम्मान। यही तो कहा था 22 नवंबर 1920। मैं तो इंतजार करते थक गया। तब मैंने तो निकल पड़े हैं। तब मैंने मथुरा कृष्ण की जन्म भूमि की। तो मैंने कहा तो युद्ध ही होना है, धर्म है, और तो युद्ध ही होना है। तो देखिए, यहाँ पर शिवपाल यादव ने जो बयान दिए हैं वो बहुत कुछ संकेत दे देता है, बहुत कुछ साफ कर देता है और ये बता देता है कि किस हद तक नाराजगी शिवपाल यादव के मन में है। चाचा कहते हैं कि भतीजा सुनता नहीं है। वो कहते हैं कि आज भी फोन करके आया, मैसेज किया, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिला। और ये नाराजगी, ये जो तकलीफ है, ये जो टीस है शिवपाल यादव की, कई दफा देखने को मिली। और यहाँ तक कि जब हमारा कॉन्क्लेव था यूपी पंचायत, तब भी शिवपाल यादव ने यही बात कही थी। लेकिन इंतजार कितना? क्योंकि एक टाइमलाइन दी गई थी, एक तारीख दी गई थी शिवपाल यादव की तरफ से कि 11 अक्टूबर तक अखिलेश यादव तय कर लें कि उनको क्या करना है, उनको क्या प्रस्ताव के साथ आना है या नहीं आना है। अब वो डेडलाइन खत्म हो रही है, लेकिन अभी तक अखिलेश की तरफ से कुछ भी खास संकेत नहीं दिया गया, कुछ चाचा से नहीं कहा गया। इनफैक्ट अभी जो शिवपाल यादव कह रहे थे कि उन्होंने फोन भी किया तो भी रिप्लाई नहीं किया गया। तो इस पर शिवपाल यादव ने एक सख्त संदेश दे दिया कि अब युद्ध होगा, युद्ध होकर रहेगा और महाभारत से इसकी तुलना कर दी। और साथ ही साथ रथ यात्रा की बात भी कह दी कि 12 तारीख से वो रथ लेकर निकल पड़ेंगे इस सियासी सबर में। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने क्या किया, ये सबसे बड़ी बात है। भाई, चाचा के साथ सुलह करने की बजाय, उनको और साथ लाने की बजाय, उन्होंने भी रथ यात्रा का ऐलान कर दिया और उसी तारीख से। और ये बात शिवपाल यादव को और ज्यादा चुभ जाती है, जिसके बाद इस तरह की तल्खी चाचा के स्वरों में नजर आती है। लेकिन सवाल फिर ये है कि अगर शिवपाल यादव तल्ख होते हैं और फिर से अलग दिशा में होते हैं, अखिलेश यादव के साथ नहीं होते हैं, तो नफा किसका, नुकसान किसका, ये समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है। अगर शिवपाल यादव अलग राह पर होते हैं तो सीधा सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा, जो हमने 2017 के चुनाव में देखा था कि जब कुनबा टूटा था, शिवपाल जब नाराज हुए थे, तो किस तरह से उसका असर समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस पर पड़ा था। 47 सीटों पर पार्टी सिमट जाती है और फायदा बीजेपी को मिल जाता है।
लेकिन अब 22 के चुनाव में अगर शिवपाल अलग राह पर होते हैं, प्रसपा अगर चुनाव मैदान में होती है, तो सपा को किन जिलों में कितना नुकसान हो सकता है, जरा उसे समझिए। अगर हम जिलेवार देखें तो जो समाजवादी पार्टी का गढ़ था, जिसमें हम कहते थे कि यादव जो वोटर्स हैं वो एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं, उनमें सेंधमारी करेंगे शिवपाल यादव, क्योंकि एक बड़ी पकड़ उनकी मानी जाती है कुछ जिलों पर। जरा नजर डालिए कि किन जिलों पर। इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा, बदायूं, संभल, कन्नौज, फर्रुखाबाद और कानपुर देहात। तो ये तो वो इलाका है जहां पर समाजवादी पार्टी का हमेशा दबदबा रहा, लेकिन पिछले चुनाव में अगर देखें तो वो खिसकता दिखाई देता है। इनफैक्ट 2019 के चुनाव में देखें तो यादव वोट बैंक में सेंधमारी प्रसपा कर ले जाती, चुनाव मैदान में उतरती है तो यादव जो वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी से खिसक जाता है और खामियाजा उठाना पड़ जाता है। लेकिन पूर्वांचल तक इसका असर जा सकता है। जो कुछ जिले समाजवादी पार्टी के गढ़ माने गए, जहां पर नेक टू नेक फाइट भी देखने को मिली थी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में 2017 के चुनाव में, वहां पर भी शिवपाल यादव की पार्टी अगर चुनाव लड़ती है अलग तो डैमेज कर सकती है। वो कौन से जिले हैं, जरा उन पर नजर डालिए। आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, ये वो जिले हैं जहां पर शिवपाल यादव एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं अखिलेश यादव को। तो इन सब के बीच में लोग तंज भी कस रहे हैं, मजाक भी कर रहे हैं और इस सियासी मायने को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि क्या मुलायम सिंह यादव के दरबार से, उनके द्वार से दो रथ निकलेंगे, एक अखिलेश का और एक शिवपाल का, और ये रथ दोनों क्या अलग दिशा में चलेंगे, ये सवाल सबके जुबान पर है। तो हमारी कोशिश थी शिवपाल यादव के उस स्टेटमेंट को समझाने की जो उन्होंने इटावा में दिया, उसके साथ साथ आगे जाकर क्या असर इन बयानों का होने वाला है उसको बताने की, क्योंकि कुछ वक्त पहले कुछ मुलाकातें होती हैं तब भी बहुत सारे संदेश निकलते जब शिवपाल यादव मुलाकात करते हैं ओम प्रकाश राजभर से, ओवैसी से और चंद्रशेखर आजाद से, उनके घर पर मुलाकात होती है और यूं ही राहों में चलते चलते एक और मुलाकात हो जाती है प्रतापगढ़ के कुंडा के राजा भैया से, तब भी बहुत सारे मतलब थे। तो क्या एक अलग गठबंधन की जुगत में शिवपाल है जब अखिलेश का साथ नहीं मिल रहा? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। चलिए आप देखते रहिए यूपी तक और तफसील से तमाम सियासी खबरों को पढ़ते रहिए यूपी तक.in पर।